हेलो बच्चों, चलो एक बार फिर आपको वही चैप्टर लेके आया हूँ जो इससे पहले एक आपको यानी कि हमने आपको दिया था, बताया था। मानव नेत्र तथा प्रकाश केंद्र का पहले हो गया कि आँख की समंजन क्षमता और निकट बिंदु और दूर बिंदु का ये पहला जो है आपका एक भाग हो गया था। मैं आपको यहाँ डाले दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये भाग 2 डाले दे रहा हूँ, ठीक है। भाग 2, तो ये भाग 2 का दृष्टि दोष है। पहले में हमने भाग नहीं डाल पाए, कोई बात नहीं। तो ये दूसरा भाग है और उसमें हम दृष्टि दोष बताते हैं। तो आँख में जो दोष हो जाते हैं, आँख में जो प्रॉब्लम हो जाती है, आँख में जो बीमारी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष क्या लिखेंगे आपको? दृष्टि जो दोष होते हैं वो प्यारे निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो सब लोग जानते हैं कि दृष्टि दोष का मतलब होता है आंखों में कोई रोग हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे नंबर 1 आपका है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है बच्चों। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। और तीसरा है आपका जरा दृष्टि दोष। तो हम और भी हैं दोष, लेकिन हम आपको आपके सिलेबस में जो 10th और 12th में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग केवल ये 3 दोष आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, दृष्टि दोष जो है वो 3 प्रकार के हम पढ़ाएंगे इसमें है, और वो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक। चलिए, तो इसमें भी बहुत सिंपल है, इसके नाम से ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष है। तो इसमें ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन होती है। इसे निकट का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो हम क्या लिखेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास लिख दो, निकट की जगह। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसको ये दोष होता है, उसके पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ये इसका दोष का डेफिनेशन है। निकट दृष्टि दोष से, इस दोष से पीड़ित पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब क्या करेंगे? इस दोष का कारण क्या लिखेंगे? कारण, क्या कारण होता है। एक इसमें बात ये लिख दो कि इस दोष में आंख का दूर बिंदु अनंत न होकर पास आ जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि दूर का मतलब अनंत पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख लेते हैं और 25 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट देख लेते हैं। लेकिन इस दोष में क्या होता है कि जो निकट वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी है वो तो हमें स्पष्ट दिखाई दे जाती है, लेकिन दूर यानी कि अनंत पर जो रखी वस्तु को हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वो हम नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया है कि इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसकी आंख में क्या है
कि जो दूरबिंदु हमारा अनंत होता है वो अनंत ना होकर कुछ खिसक जाता है, उसकी आंख की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो अब इसका है कारण। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसका क्या कारण है। तो इसके देखो एक ये कारण होता है कि आंख का जो वक्रता त्रिज्या होती है, हमने पहले भी आपको बताया था कि जब हम पास की वस्तु देखते हैं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। तो क्या है कि इसका एक यही कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है, पहली बात। दूसरा ये इसमें ये कारण होता है कि जो आंख का गोला होता है, जो आप देख रहे होंगे आंख का जो गोला होता है, उस गोले का जो होता क्या है कि व्यास बढ़ जाता है। गोले का व्यास बढ़ने पर क्या होता है कि जो दूर अनंत से आने वाली किरणें हैं वो रेटिना पर फोकस न होकर उससे पहले फोकस हो जाती है। उसका गोला का व्यास बढ़ने के कारण, यानी कि वस्तु और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला कारण ये है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, वक्रता त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा यह है कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाने से नेत्र लेंस व रेटिना के बीच दूरी बढ़ जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो मैं आपको एक चित्र बना के दिखाता हूं कि जैसे मान लीजिए ये हमारी आंख का गोला है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा ये लेंस है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। तो इससे जो अनंत से आने वाली जो किरणें हैं, वो अनंत से जो आ रही हैं किरणें, वो क्या होता है, ये हमारा ये रेटिना होता है प्यारे। ये क्या होगा, रेटिना। कोई वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बने। रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये क्या होता है, रेटिना से पहले मिल जाती हैं किरणें। तो रेटिना से पहले जब मिलेंगी, ये P है, ये हम मान लेते हैं आपका कोई बिंदु A है। तो ये अनंत से आने वाली किरणें क्या होता है कि रेटिना से पहले मिल जाती हैं। तो इसके ये दो हमने आपको कारण बताए हैं। एक तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। गोला जो होता है प्यारे, ये हमारा नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस। ठीक है, ये वाला। तो ये नेत्र लेंस और ये रेटिना के बीच की जो दूरी है वो प्यारे, ये जैसे गोला बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा, तो ये बिंदु यहाँ होने के बजाय फिर अंदर खिसक जाएगा। जब जैसे ये बढ़ेगा तो ये अंदर खिसक जाएगा। तो यानी कि व्यास बढ़ जाने से क्या होगा कि नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है ये बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी तो ये बिंदु अंदर खिसक जाता है। तो क्या होगा कि जो जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन के रेटिना से पहले बन जाता है। तो ये इसका कारण है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आपको इसे नोट कर लीजिए, फिर निवारण बताते हैं। निवारण, तो निवारण में क्या है कि अब हमें जो है इसका जो अनंत है, मतलब इसका जो दूरबिंदु है वो अनंत से कुछ पास आ जाता है। तो
मैं आपको ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला चित्र बताता हूँ। इसमें चित्र बनाना है, तो ये तो नोट कर लिया होगा, नोट कर लो फटाफट। चलिए, तो ये हमें मिटाना होगा। चलो 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 नोट कर लो। चलो, तो ये कारण आप नोट करिए। अब हम आपको यहाँ बताते हैं निवारण। अब होता क्या है प्यारे कि इसमें मान लीजिए ये हमारी आंख है, ठीक है, ये आंख है, ये आंख का नेत्र लेंस है और ये हमारा रेटिना है, ठीक। ये इसका जो बिंदु है, मान लीजिए अनंत से आ रही किरणें और अनंत से आने वाली किरणों को हमें रेटिना पे पहुंचाना है, तो क्या करेंगे कि इसमें हम अवतल लेंस का उपयोग कर देंगे। तो ये जो किरणें हैं ये फैल कर कहाँ मिल जाएंगे, जाके रेटिना पर जाके मिल जाएंगे, ठीक है। और जब हम इसको पीछे देखते हैं तो इसका जो ऐसे करके ये बिंदु F मान लीजिए, ये ठीक। तो ये आपको चित्र इसमें बनाना पड़ेगा। तो अब ये किरणें क्या थी, यहाँ थी, तो जब हमने इस पर उत्तल लेंस लगा दिया, तो ये जो अवतल लेंस लगा दिया, तो अवतल लेंस हम लोग जानते हैं कि किरणों को फैला देता है। तो ये किरणें को फैलाकर कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। पहले ये बिंदु कहाँ था इसका, अनंत से दूरी कम थी, तो यहाँ पर रखी वस्तु देख सकता था, लेकिन कहाँ से आनी, अनंत से लानी। तो इसका मतलब जो अनंत से आ रही है, उन अनंत से आने वाली किरणों को हमें कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा। बात समझना प्यारे, अनंत जैसे यहाँ वस्तु रखी होती है, ये लेंस नहीं था, जैसे मान लो इसका जो है यहाँ पर वस्तु रखी है, तो यहाँ पर वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। यहाँ पर मान लीजिए ये वस्तु रखी है, तो यहाँ पर अनंत से थोड़ा कम, अनंत से कम है, तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन हमें अनंत पर रखी वस्तु देखनी है, तो अनंत पर वस्तु रखी है तो हमें अवतल लेंस लगा दिया। तो अवतल लेंस क्या करेगा, यहाँ जो वस्तु रखी है, जो अनंत पर वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा। ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु बनेगी, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, रेटिना पे बना दे। तो क्या लिखेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस से बना चश्मा पहनना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष हो गया। एक तो कारण में ये चित्र बना देना और एक ये निवारण में चित्र बन जाएगा। ध्यान रखना, वस्तु हमें तभी दिखाई देगी जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें जो है क्या कहते हैं इसको, दूर निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है और इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए, ठीक है बच्चों। ओके, नोट कर लीजिए, ठीक।